मंटू तिवारी, राहुल तिवारी का टिकट काट के दूसरे को दे दिया जाए, क्या उस पार्टी को क्या लाभ होने वाला? पार्टी को कोई लाभ तो होता, क्या लाभ होगा हमको काट के किसी और को? कहेंगे अरुण यादव का टिकट कट जाना चाहिए, कल कहेंगे कि लोहिया जी का टिकट कट जाना चाहिए, कल कहेंगे शंभू यादव को टिकट काट के हमको देना चाहिए। ये बीमारी हर जगह है। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। बहुत कड़ाके के ठंड व मौसम में आज हमनी के शाहपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी हमनी के संग बनी। सबसे पहले हमारे चैनल दियारा भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत हो आपका भी धन्यवाद। हालांकि 2024 के आज आखिरी दिन हो, काल से 2025 हमनी के आगमन हो जाए। एक तरीका से कहल जाए जो शाहपुर विधानसभा के माने चुनावी के जौन बा की चर्चा शुरू हो गई बा। केहू कहता जे शाहपुर की स्थिति जर्जर हो गई बा, कुछ शाहपुर में ठीक नहीं है। रउआ कहता नहीं जे शाहपुर में बहुत बढ़िया बा, शांति बा। नहीं, ठीक है, अपनी बात सब लोग अपनी अपनी बात रखेगा और उनको तो ज़रूर मेरे तारीफ़ में तो कोई बोलेगा नहीं। अगर उनको चुनाव लड़ना है तो मेरी कमियों को ज़रूर वो निकालेंगे। लेकिन शाहपुर की स्थिति, मेरा ये मानना है कि पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में आज शाहपुर दिख रही है और जो भी काम हम लोग सोचे थे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसलिए आने वाले समय जो नया साल में जो होगा, चुनाव होने जाएगा, उसमें मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। अभी उमरावगंज से जमैनिया जो रोड बनता, पिछला दिनों भाजपा नेताजी जब पहुँच रहे हैं वहाँ के का नाम रहे कि रोड के जौन एथी बा गिट्टी बा वो ग्रेड 3 के पड़े के चाहिए, लेकिन एजा 1 के हो कि 2 के, वहाँ के कहत नहीं जे 1 के हो कि 2 के हो, 3 के ना हो। अब हमको तो नहीं पता, ये सब काम तो जूनियर इंजीनियर का, विभाग के जूनियर इंजीनियर का देखने का काम है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है। अब रोड बन रहा है तो ज़रूर बेचैनी लोगों के अंदर है कि भाई रोड बन रहा है, अब इसमें कुछ न कुछ कमियां निकाला जाए। तो उस कमी को निकालने के लिए वो वैसा किए होंगे। विभाग उसको देखेगा, कहीं त्रुटि पाई जाएगी तो ज़रूर देखेगा। और इस रोड का मेंटेनेंस भी पीरियड भी रखा गया है कि 5 साल 6 साल जो है इसका देख रेख उस विभाग के या उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम ख़राब करते हैं तो फिर से दोबारा उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए काम बहुत बढ़िया हो रहा है, चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं कि काम बहुत बढ़िया, जो पहले जो काम हुआ है उससे काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। एगो चीज़ और निकल के हमनी के जब गई रहे तो जानकारी लेने जा कि रोड के चौड़ाई 12 फुट 4 इंच बा और दोनों साइड से 3-3 फीट मिट्टी भराई करे के बा। तो कहीं कहीं ऐसा बा कि बांध ढह गई बा दोनों बगल से, वो जब 10 फीट बाचल बा तो का वो जब बांध के मरम्मत कऽ के रोड बनावल जाए कि जितना बा वही पे काम माने कोई जी। अब इसको देखेंगे, जो आप बता रहे हैं कि बांध टूटा हुआ है, जबकि मिट्टी उसको भरना है। अगर जहाँ जहाँ इस तरह की बातें हैं कि जो मिट्टी वहाँ की चली गई है, उतनी चौड़ाई नहीं मिल रही, तो चौड़ाई करते हुए उस रोड को बनाना है। वो कुछ ही जगह होगा। तो आप जो बताए हैं इस विषय पे, जो आप विषय को उठाए, उसको हम डिपार्टमेंट के इंजीनियर से इस पे हम इस बात को कहेंगे। और एगो बहुत सारा हमनी के दर्शक लोग कमेंट्स करेला। एगो दर्शक बड़े विशेष करके बेचारू कहिए से हमारा पू कमेंट्स करते रहे, बार बार कमेंट्स करते रहे। उनकर सवाल हमारा मन पड़ गई, कहते रहे कि दियर में बहुत हेयारी हो गई बिया, गाय गोरू के कुछ ऐसा गाय बड़ी सो कि राती खनी मैंने आवत तरी सो आ चोरी के खेत चल जाते रही सो। रउआ अगर विधायक जी भेटाई या केहू नेता भेटाता तो इतनी बात रउआ जरूर पूछो। देखिए, हेयारी की समस्या बहुत पहले से, आदिम काल से, और एक तरह से फैशन हो गया था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कि थोड़ा सा भी जो भी अपने आप को लगाते थे या थोड़ा सा बाहुबल से मजबूत होते हों, उस सभी लोग का शौक़ हो गया था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के अनुसार से बहुत सारे लोग बंद कर दिए। अब कुछ जगह ये काम चल रहा है, मतलब ये बरहमपुर से लेके शाहपुर के दियरा इलाका में ये है।
उसका भी हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं कि हेयारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। उस विषय पे भी अधिकारी लोग से आगे बातचीत हो रही है कि इस व्यवस्था को भी बंद की जाए। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और ये बहुत पुरानी समस्या है। अभी जवैनिया में देखबे कि नहीं है कि मैंने घर के घर में गंगा जी में ढह गई है, बाढ़ बीत गई, ओकरा बाद से उ जब अब मैंने शांति बा एक तरीका से हो जाए कि लोग के कहनाम बा जे अब मैं लोग के ध्यान पर से हट गई बा, फिर जब बाढ़ आवे लगी तो चर्चा शुरू हो जी। तो मैंने का ओकरा पर मैंने हो रहा बा, कहाँ तक काम पहुँचल बा, का बुझाता जी जो ठोकर बना जाई? देखिए, ठोकर बनाने का इंजीनियर से बात हुई है, वो सारा कुछ एस्टिमेट बना के फाइल पड़ा हुआ है। अब सरकार को उसमें पैसा आवंटन करना है। मुख्यमंत्री को भी विधानसभा जो चला था उसमें अब चिट्ठी और फोटो के मार्फत से उनको चिट्ठी हम भिजवाए थे, उनको दिया गया था ताकि वो देख ले कि पिक्चर के माध्यम से भी कि ये कटाव मकान गिरते हुए और ठोकर बनाना है। वो चिट्ठी डिपार्टमेंट में चली आई है। कल परसों एक बैठक हुई थी मंत्री जी के द्वारा कि पूरे बिहार भर में जो बांध कटे हुए हैं उसको मजबूत किया जाए ताकि वो समस्या नहीं आए। लेकिन उसका 1-2 दिन में जो भी रिजल्ट आना होगा, हम सोच भी रहे हैं कि नया साल में मंत्री जी से भी भेंट करके उनको भी चिट्ठी दी है, एक बार भेंट करके अवगत कराते ताकि वो फंड उसमें मुहैया कराए, प्रशासनिक स्वीकृति हो जाए ताकि वो टेंडर में चला जाए। तो इस विषय पे हम लोग लगे हुए हैं, 5-10 दिन में ज़रूर रिजल्ट आएगा। हमको लगता है कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। शिवपुर गंगा घाट पर पुल के निर्माण कार्य होता। हम बताएं जे बाढ़ भरला के बाद दशहरा शो में काम शुरू हो जाता है। 2020 में ही काम शुरू हो रहे, 2024 में वो काम के फाइनल करे के रहे, 24 के लास्ट हो गई। तो कहाँ बुझाते जे काम में मैंने बाधा बा या कब तक ओकरा में मैंने काम शुरू हो जी? ये काम उत्तर प्रदेश का है, सो बिहार का कोई लेना देना नहीं है। बिहार का 5 पैसा इसमें नहीं लगा। बिहार ने सिर्फ एनओसी दिया था। जब काम लगा था तो उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम के लोग आए थे, इंजीनियर्स मिले थे और जिलाधिकारी महोदय से एनओसी चाहते थे। तो वो पटना एनओसी के लिए, क्योंकि बिहार सरकार उत्तर प्रदेश का मामला था, तो मेरे पास मामला आया तो हम लोगों ने पटना से एनओसी अपने अवगत कराया, जिसके चलते एनओसी मिल गया। तो ये जानकारी आप उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के पुल निर्माण निगम से बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी। जहाँ तक राह चलते हुए लोग बताए कि पिलर जो करना था टेंडर में था, उसकी संख्या कुछ बढ़ गई है। शायद उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम कह रही है कि जिस रेट पे सरकार करी कि जिस रेट पे आप काम कर रहे हैं उसी रेट पे आप आज के दिनों में वही काम करना है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आज का प्रेजेंट रेट है उस रेट पे हमको काम दिया जाए। शायद कहाँ तक सत्य है वो आप बता सकते हैं वहाँ पता करने के बाद। इसी में नेगोशिएशन में उत्तर प्रदेश की सरकार और पुल निर्माण निगम जो काम करते हैं, इसी में मामला फंसा हुआ है। जो भी निर्णय होगा आगे आप लोगों को पता चलेगा। शाहपुर विधानसभा में मैंने बात कही जाता, हमनी के देखत नहीं जे कि दरमियान में कि 3 गो गाँव ऐसा बा कि जहाँ आज भी रोड के परेशानी भी है। चाहे हमनी के गौरा से सटल गोविंदपुर के बात कही जाओ, धमौल के बात कही जाओ, पिपरा जगदीश पंचायत के बात कही जाओ। विधायक जी के तरफ से का बुझाते कि 2024 वाला जौन बा लास्ट या चुनाव से पहले एकरा पर काम हो जाए, या बुझाते जे ना अभी भी एकरा में कुछ काम करे के जरूरत बा? देखिए, हम आप लोगों को शुरू से बता रहे हैं ये रैयती ज़मीन है और रैयती वाली जब तक एनओसी नहीं देंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक रोड नहीं बनेगी। इसमें कहीं कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण जो हमको भी जानकारी मिला, नेशनल हाईवे की बात कोई कमेंट्स करते कि नेशनल हाईवे में कैसे बन जाता है। नेशनल हाईवे का नियम कुछ अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का नियम अलग है। नेशनल हाईवे 4 गुना देती है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन, एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बिहार सरकार जैसे ही बरजा से लछुटोला रोड का जो टेंडर हुआ था, जिसमें 4 गुना किसान को पैसा मिल रहा था और उसके बावजूद किसान लोग एनओसी नहीं दिए तो काम लौट गए। तो उस समय जानकारी मिली और हमको गुस्सा भी बात था कि नियमावली गलत है। जब हम 4 गुना दे रहे हैं तो किसी भी हालत में सरकार को वहाँ बनाना चाहिए। तो ये तो नियम है नहीं। अब जो फ़िलहाल नियम है कि एनओसी हमको चाहिए, आज का जो नियम है। तो बांधा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, विधायक निधि से काम हो सकता है। गोविंदपुर का भी हम लोग प्रयास कान में बात डाले हुए हैं, जिनकी ज़मीन है वो हम लोग मार्च के बाद अप्रैल में उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो वहाँ का बन जाएगा। और बांधा में भी हम लोग
नापी उपी हो गई है, एक बार और लोग नापी कराना चाहते हैं। तो बांधा गांव को रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ कोई वोट का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि किसी तरह जो है रास्ता उस गांव का जो बाधित है, इंसानियत के नाते कि उनको परेशानी को देखते हुए, इस गांव को परेशानी को देखते हुए ये काम जो है, ये आप लोग ज़मीन दे देंगे तो बहुत बड़ा आप लोग का काम होगा। वोट आप कहीं भी दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ रोड आप निकलवा दीजिए। तो उसके लिए कुछ लोग तैयार हो गए, आगे भी काम जारी है। उन लोग से निवेदन हम लोग रखे हुए हैं, उस निवेदन को उन्होंने ठुकराया नहीं है। उस गांव के लोग उस निवेदन का लोग सम्मान किए हैं, उसमें बातचीत चल रही है। अब रहा सवाल आप धमवल का, धमवल क्योंकि 800 मीटर 1 किलोमीटर है, वो मेरे फंड से नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा उसमें पैसा चाहिए। धमवल लोग बाकी और कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे या कुछ ही दूर जितना पैसा दे सकते हैं उतना ही काम करा लिए। मार्च के बाद हम लोग बात करेंगे, गांव वाले लोग तैयार होंगे, गांव वाले लोग जैसा कहेंगे वैसा हम आगे काम करेंगे। बात करिए फिलहाल रोड का हमनी की स्थिति दियर में जर्जर रहल है, रोड में काम लगिए गईल। शिक्षा के भी ठीके बा, गाँव गाँव स्कूल हो गई जहाँ मैंने अथी रहा जब +2 हो गई। लेकिन चिकित्सा के बात कल जाओ, मैंने कोनो वो तरीका के ढंग के हॉस्पिटल नहीं है कि दियर के लोग के अगर इमरजेंसी हो जाती है, चाहे दामोदरपुर, जवैनिया, सारंगपुर, सुरेमनपुर, गौरा, करजा, पहरपुर, मैंने क्षेत्र में मैंने एगो कम से कम चिकित्सा के मैंने जहाँ पे कम से कम इमरजेंसी सेवा मिल सके। देखिए, कम से कम मान रहे हैं कि रोड की हालत ठीक है, शिक्षा की हालत ठीक है। आप देखे होंगे कि सरकार ने भी +2 विद्यालय बनाया है। मेरे समय में डिग्री कॉलेज बन गई, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। अब स्वास्थ्य की बात आप कहे होंगे, स्वास्थ्य में भी आप देखे होंगे कि मेरे समय में शाहपुर अस्पताल बना 4 करोड़ के लगभग बा। फिर सरकार से योजना है कि आप 4-5 गांव लिख के दीजिए, जिसमें हम लिख के दिए। कई जगह आप बरिसवन में देखे होंगे हॉस्पिटल लगभग बनने को तैयार है। आपके गौरा की तरफ भी दिए थे, 12 में भी दिए थे, कंप्लीट है। बिहिया ब्लॉक में महुआ भी दिए थे। इसलिए दियारा को देखते हुए हम लोगों ने दामोदरपुर, लच्छू टोला, लालू डेरा, तियर, बीरपुर, जो इस इलाका में कोना कोनी हम लोग लिख के दिए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसमें काम आगे बढ़ रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले 1-2 महीना पहले टेंडर हुआ है, जिसमें आपको लालू डेरा का भी टेंडर हो गया है, और जो टेंडर नहीं हुआ वो दामोदरपुर, लच्छू टोला और एक बीरपुर गांव है। 3 गांव का हमने क्वेरी किया कि आखिर हमने लिखा 3 गांव का क्या हुआ। तो बाद में पता चला कि मौजा का जो एनओसी चाहिए, सरकारी ज़मीन नहीं था लच्छू टोला में, तो बगल वाले गांव का कोई मौजा फिर से इन लोगों ने भेजा है, वही यहाँ दामोदरपुर की है। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय में हम चाहते हैं पूरे दियारा में जो लालू डेरा हो गया, दामोदरपुर और लच्छू टोला, इस सब इलाका में, क्योंकि गौरा में ऑलरेडी बन के तैयार है। तो इस तरह अगर हम हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, सुहिया में है, और उस लिस्ट में हमको उसी को देना था जहां आपका वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, जो किराया पे चल रहा है। उसकी पहले प्राथमिकता हम लोगों ने दिया है, जो किराए के मकान में चल रहा है और सरकारी भूमि हो, तो पहले हम लोग उस लिस्ट को दिए हुए हैं। और जहाँ भवन सही सलामत है उस लिस्ट को नहीं देना चाहिए था। दियरा को भी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये काम आगे बढ़ा दिए हैं, उसमें भी रिजल्ट बहुत जल्दी लोगों को मिलेगा। आखिरी सवाल, रउआ आरजेडी से मैंने कि विधायक बने पिछले 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़े 3रा स्थान पर है। तो कुछ लोग अब की परिचर्चा करता कि टिकट आरजेडी से मिली कि ना मिली, केहू दूसरा के मिली, हो सकता राहुल तिवारी जी जदयू में चल जास। तो का ऐसा संभावना मैंने देखे में आई जे मैंने आरजेडी से दोसर आ जाओ आ जदयू से विधायक राहुल तिवारी जी आ जाए? ये सब काल्पनिक बातें हैं। जो मिशन में सक्सेस नहीं करते हैं ये सब आलतू फालतू बातें करते हैं। जदयू से लड़ना रहता तो हमको राजद से ही चुनाव लड़ना था, और राजद से ही जब जीते हैं तो हम जदयू में क्यों जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। मैंने कहता लो कि टिकट मैंने ना मिलो लो स्थिति में, तो हम आपको पहले भी कहें कि इस तरह के मूर्ख लोग जो टिकट मिलने और नहीं मिलने की चर्चा कर रहे हैं। टिकट क्यों काट के मंटू तिवारी, राहुल तिवारी का टिकट काट के दूसरे को दे दिया जाए? क्या उस पार्टी को क्या लाभ होने वाला? पार्टी को कोई लाभ तो होता।
क्या लाभ होगा, हमको काट के किसी और को दे देंगे। अब कल कहेंगे अरुण यादव का टिकट कट जाना चाहिए, कल कहेंगे कि लोहिया जी का टिकट कट जाना चाहिए, कल कहेंगे शंभू यादव को टिकट काट के हमको देना चाहिए। ये बीमारी हर जगह है। मैंने कहे का मतलब कि धीरे धीरे जो उन शिवानंद बाबा के जगह है बिहार के राजनीति में, माने राहुल तिवारी वो तरफ माने बढ़ रहा बड़े। राहुल तिवारी उस तरफ भी देखिए, पिताजी की राजनीति, चुनाव लड़ने वाली राजनीति कम थी और बेसिक मुद्दा पे देश भर में जो चुनावी चर्चा हो, किसी से भी चर्चा या किसी से बागी तेवर था उनमें, तो उनका एक नेचर अलग था। और हमारा चुनाव, हम संतुष्ट हैं, इस पार्टी में भी संतुष्ट हैं और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हम संतुष्ट हैं काम करते हुए, क्योंकि ये मेरी परंपरागत सीट है और बिहार भर के हर पार्टी के लोग जानते हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का मतलब स्वर्गीय रामानंद तिवारी, जिस परिवार से हम लोग आते हैं, तो उस परिवार को सभी लोग जान रहे हैं और ये मेरी परंपरागत सीट है। मैंने वह मैंने धीरे धीरे वह मैंने पिताजी वाला हाथ धो ले बनी रही। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मेरे राजद में हम खुश हैं। लालू जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी संतुष्ट हैं, तेजस्वी जी भी संतुष्ट है, कोई परेशानी नहीं है। वो लोग काफ़ी इज्जत करते हैं और हम अच्छा काम करके दिखाए हैं। आपको पहले बताया कि यहाँ संसदीय चुनाव में राजद हारती थी, हमेशा गठबंधन हारती थी, जो जीत गए। तो जब अच्छा काम करेंगे, इलाका में अच्छा काम करेंगे, थोड़ी उनका टिकट कटता। ऐसे टिकट कटने लगे तो बिहार में सभी लोग का टिकट कट जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लोग इच्छा जरूर चुनाव लड़ने की करते हैं, तो उनके लिए आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पार्टी में जा सकते हैं, अपनी बायोडाटा डाल सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी है, आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हमको शाहपुर की जनता पे पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों ने 10 साल काम किया है उसके लिए पूरे शाहपुर की जनता इस चीज़ को समझ रही है। चाहे मेरे पार्टी के तो लोग तो समझ ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक्चुअल में काम हुआ है। उनके राज में बहुत तंग और तबाह थे, चाहे जो भी कर्मचारी हों, खुद ही उनके परिवार के सदस्य, हम नहीं कर रहे हैं, खुद ही उनके परिवार के सदस्य एलिगेशन लगाए हैं एक दूसरे पे, तो वो चीज़ को लोग थोड़ी भूलें। इसलिए 25 में हमको चुनाव लड़ना है राजद से और निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पे। आज के बात बतकई में हमनी संगे शाहपुर के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी रहनी है। हमनी के हर सवाल के जवाब बड़े ही बेबाकी से देवे के प्रयास कैनी है। बाकी रहुआ सब का सोचत तनी कमेंट्स करके जरूर बताई। अभी तक हमारा चैनल दियारा भोजपुरी के फॉलो नहीं की ले, फॉलो कर ली। यूट्यूब पर देखत तनी तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही देरी देखत रही। आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।